देखिए, एक तो किसानों और सरकार के बीच की बातचीत है, जिसका 7वां दौर एक तरह से हम समझ सकते हैं 30 दिसंबर को होगा। लेकिन पीएम ने अपनी तरफ से किसानों को जितनी बार संबोधित कर लिया है, जितनी बार संवाद उनसे एक तरह से अपनी ओर से स्थापित करने की कोशिश की है, नतीजा अगर कुछ निकला नहीं है तो हम उम्मीद लगाएं कि 30 दिसंबर को बात बनेगी या बात बनने की शुरुआत भी होगी। किसानों के लिए जो एक भेंट देश के प्रधानमंत्री जी ने दी है, इतने कम समय में आज 100वीं किसान रेल चल रही है। और इससे पहले भी जब भी नरेंद्र मोदी जी ने किसानों को संबोधित किया, एक बात जरूर कही उन्होंने, ये वो बदलाव हैं जो 2 दशकों से कई पार्टियां सत्ता में आई, वादा तो किया, मुंगेरी लाल के सपने तो दिखाए, लेकिन पूरा नहीं कर पाई। और उनको अगर किसी ने क्रियान्वित करके जमीन पे उतारा है किसानों के हित के लिए, तो वो भारतीय जनता पार्टी है। दूसरा, जैसा आपने कहा, भारतीय जनता पार्टी कह रही है संवाद संवाद संवाद, और किसानों के लिए हमारे द्वार 24 घंटे खुले रहेंगे। लेकिन दूसरी तरफ ऐसी विपक्षी पार्टियां भी हैं जो गैर जिम्मेदार हैं, जो श्वेता जी कुछ दिन पहले कह रही थी देश में लोकतंत्र ही नहीं बचा है। उनके लिए लोकतंत्र केवल विदेश में होता है, जहां वो आज भ्रमण करने गए हैं। वो ये भी कहती थी श्वेता जी कि किसान ठंड में बैठे हैं। हाँ, कुछ किसान विरोध कर रहे हैं, हम बातचीत करेंगे, लेकिन आज क्या किसान ठंड में नहीं बैठे? पता चला है एक किसान नेता जो पिज्जा की फसल उगाने के बीज लेने गए हैं, वो आज देश से बाहर चले गए हैं। तो जो गंभीरता, परिपक्वता विपक्ष में होनी चाहिए वो दिखाई नहीं देती, और जो समाधान निकलेगा वो संवाद के थ्रू निकलेगा। आपने सही कहा, 7 दौर की बातचीत 7वीं दौर की होगी, आगे भी हम बातचीत करते रहेंगे। लेकिन ये जो 3 कानून आए हैं, ये किसानों के हित में है, और कोई माइका लाल ऐसा नहीं है जो किसानों की जमीन हड़प ले, या न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म हो जाए, या मंडी खत्म हो जाए। गौरव वल्लभ, प्रहार सारे आप पर ही हुए हैं। समाधान अभी लोगों को उम्मीद है कि सरकार और किसानों के बीच निकलेगी, लेकिन इस सब के बीच कहा यही जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने फायदा इस सारी चीजों का उठाया है, और अब फायदे से आगे एक कदम आगे बढ़ते हुए राहुल गांधी ने सारे किसानों को कहा तो कि वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, लेकिन कहा कि साथ में तू चल मैं आता हूं। वो चले गए खुद यहां से। क्या जवाब देंगे? श्वेता जी, कौन कहां गया है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये बात है कि 32 दिन किसान ठंड में बैठे रहे, 35 किसान शहीद हो गए दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हुए, पर एक व्यक्ति उनसे मिलने नहीं गया। तो कौन कहां गया है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि इस 45 शहादत के बावजूद कौन कहां नहीं गया है। जाने से ज्यादा कौन कहां नहीं गया वो महत्वपूर्ण है। दूसरी बात श्वेता जी, मैं बड़ी विनम्रता से बोलना चाहता हूं, और जो मेरे भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र बैठे हैं, आपकी भाई साहब अगर घर में कोई बुजुर्ग आपके यहाँ पे मान लो खुदा ना खास्ता कोई बीमार हो जाए, किसी को बीमारी हो जाए, तो आप भी, मुझे तो ऐसा लगता है कि आप उससे मिलने जरूर जाओगे। देखिए, हमारे यहाँ भाटिया जी ऐसी परंपरा नहीं है कि माता के भी जब चरण वंदन हम करते हैं तो इस तरफ यूं फोटो की तरफ कैमरा देखते हुए नहीं करते। हमारी परंपरा नहीं है, हो सकता है आपको अजीब सा लगे। तीसरी बात अंजना जी, इन्होंने कहा हमने बहुत कुछ किया। हाँ, आपने बहुत कुछ किया गौरव भाटिया जी। 6 साल में 25 रुपए प्रति लीटर आपने डीजल की कीमत बढ़ाई। हाँ, आपने किसानी के ऊपर, किसान के फर्टिलाइजर पे, किसान के उपकरण पे, किसान के पेस्टिसाइड्स पे आपने जीएसटी लगाई, उस पे कर लगाया। हाँ, आप वो सरकार हो जिसने सर्वोच्च न्यायालय में शपथ पत्र देके कहा कि हम लागत के ऊपर अगर 50% एमएसपी दे देंगे तो मार्केट खराब हो जाएगा। हाँ, आप वो सरकार हो जिसने शपथ लेते ही एक लेटर लिखा सारी राज्य सरकारों को कि किसानों को यदि आप एमएसपी के ऊपर अगर बोनस दोगे तो हम आपकी फसल को एमएसपी पे नहीं खरीदेंगे। हाँ, आप वह सरकार हो जिसने 6,60,000 करोड़ रुपए के अपने दोस्तों के लोन वेव ऑफ किए, राइट ऑफ किए, पर किसान का एक पैसा भी राइट ऑफ नहीं किया। हाँ, आप वो सरकार हो जिनके लिए सूट बूट के दोस्तों को 30 लाख करोड़ रुपए की खेती देने के लिए आप ये 3 काले कानून लेके आए। आपने कहा एमएसपी हम देना चाहते हैं,
तो लीगल गारंटी क्यों नहीं देना चाहते आप? इसका मतलब आपके मन में कुछ है और मैं आ दिल में जाऊं? कुछ है। आप बोलना कुछ चाहते हो। अरे आप तो आए हुए हो, आप तो 32 दिनों में नहीं आ पाए, आप आके क्या करोगे गौरव जी? 45 लोग शहीद हो गए, जब नहीं आप नहीं गौरव, आ पाए, आप बीच में आके क्या करोगे? अब आपकी जरूरत नहीं है, आप तुरंत प्रभाव से एक अध्यादेश लाइए, एमएसपी की लीगल गारंटी दीजिए और इन 3 काले कानूनों को वापस लीजिए। गौरव भाटिया जी, मैं यहां पर यह जानना चाहती हूं आपसे कि अव्वल तो ये कि राहुल गांधी हो ना हो उससे क्या फर्क पड़ रहा है, सबसे पहला सवाल ये। दूसरी चीज ये है कि जो किसान अभी तक बातों को नहीं सुन रहे थे और अब तो पहला कंडीशन उन्होंने ये दे दिया है कि तीनों कानूनों को कैसे खत्म किया जाएगा इस पर बातचीत की शुरुआत हो, और सरकार ने अपना स्टैंड क्लियर किया हुआ है, संशोधन हो सकते हैं, कानून खत्म नहीं हो सकते हैं। इसीलिए यहां पर तो ये एक ऐसा गतिरोध है जो अजीब सी स्थिति बना रहा है। श्वेता जी, देखिए, सबसे पहले तो आपका जो सवाल है और गौरव वल्लभ जी ने कहा कि आके क्या करोगे, तो ये तो भारत की जनता राहुल गांधी से कहती है कि भैया तुम आके क्या करोगे, इटली का पिज्जा खाओ। यहाँ पे राहुल गांधी का मतलब क्या है? वो अनुपस्थित गांधी हैं। और मैं क्यों कहता हूं, फर्क इससे नहीं पड़ता है कि वो उपस्थित रहें या अनुपस्थित रहें, लेकिन लोकतंत्र में जो विपक्ष होता है उसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। विपक्ष को मजबूत होना चाहिए। और अनुपस्थित गांधी मैं क्यों कहता हूं, मैं आपको बताता हूं। पार्लियामेंट में जब से वो सांसद बने हैं, औसतन उनकी अटेंडेंस 40% से कम है। तो वो क्या पार्लियामेंट में अपना योगदान देते हैं, ये प्रश्न। दूसरा, स्टैंडिंग कमिटी डिफेंस में थे, चीन पे सरेंडर मोदी करते हैं, लेकिन स्टैंडिंग कमिटी की 14 मीटिंग होती है, केवल 2 में आते हैं। 3 कानून जिनके ऊपर अभी कुछ किसान कह रहे हैं कि उनकी मांगे और हम बातचीत करेंगे, जब चर्चा होती है लोकसभा में और राज्यसभा में 5 घंटे और 7 घंटे, तो राहुल गांधी अनुपस्थित रहते हैं। और चौथा, जब ये कहते हैं कि कुछ किसान संगठन जिनसे हम संवाद कर रहे हैं, ये लोग विरोध कर रहे हैं, ठंडी बहुत है जाड़े में, तो क्या ये स्वाभाविक सवाल नहीं है कि अगर आप विपक्ष के नेता हैं और जिसको हर कोई कांग्रेस में मानता है कि बहुत बड़ा नेता है, और जो है, हम भारत माता की बात करते हैं, सोनिया माता की बात करते हैं, सोनिया माता के पुत्र एक ठंडी रात में किसानों के साथ खड़े नहीं हो पाए।